समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गर्म है। लगातार उनका विरोध हो रहा है। हमारे साथ में इस समय बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। उमाशंकर जी, किस तरह से आप देखते हैं रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को लेकर जिस तरह से बयान दिया है सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मुझे लगता है कि केवल लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसे ऐसे सगुफे छोड़ते रहते हैं। और इधर काफ़ी दिनों से टीवी वगैरह पे उनके चेहरे नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है कि जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी में थोड़ी पूछ भी कम हुई है, प्रमुख स्थान नहीं मिल रहा है, तो उनको लगा कि चलिए एक नया सगुफा छोड़ देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनसे पूछ कौन रहा है, उनसे पूछा कौन? भाई, आप चूँकि किसी धर्म के बारे में जिसके साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उस पर इस तरह से टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? क्या अधिकार आपको है? तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से देख लीजिए। अब मुझे लगता है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। भाई, होता है ना कि आपसे पूछ कौन रहा है? आप किसी को, इसका मतलब कि आपने प्री प्लान के तहत आपने किसी चैनल को बुलाया और यही चीज़ आपने प्रसारित किया है कि चलिए कुछ दिन लगातार हम लाइमलाइट में बने रहेंगे। तो ये लोग इसी तरह की, इन लोगों का धीरे धीरे अपना जो एक अस्तित्व है, जो कि बहुजन समाज पार्टी में थे तो एक अच्छा स्थान मिलता था इनको, अब थोड़ा सा मान लीजिए अब उस तरह से जहाँ गए हैं, बीजेपी में गए वहाँ भी स्थान कुछ नहीं मिला, समाजवादी में गए वहाँ भी कुछ स्थान नहीं मिल रहा है। तब ये लोग सब फ्रस्ट्रेशन के जरिए ऐसा वाकया दे रहे हैं। इनको नहीं बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अभी तक पार्टी की तरफ से अधिकृत इसके ऊपर कोई अपना बयान या इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या संदेश देना चाहती है सपा आखिर ऐसे में? तो मुझे लगता है कि भैया हो सकता है अगर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो हो सकता है कि उन सब लोगों का प्लान हो इस तरह से। लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी को भी अधिकार नहीं, या किसी को भी नहीं चाहिए। मान लीजिए हम किसी दूसरे के धर्म के बारे में या किसी दूसरे के बारे में क्यों ऐसी अनाप शनाप बातें करते रहते हैं? हमारे पास और काम नहीं है क्या? पार्टी में आप हैं तो पार्टी के पास बहुत काम है, बहुत काम करिए। इन सब चीज़ों को मैंने बोल करके एक फिर समाज में एक वैसा वातावरण पैदा कर देते हैं कि फिर अब आपस में खाई खुद जाए, आपस में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगें। ये हमारा काम है समाज को जोड़ना, न कि समाज को तोड़ना। तो हम ऐसा काम करें, ऐसा बर्ताव करें कि समाज को हम जोड़ सकें, समाज जुटे, आपसी भाईचारा का जो सौहार्द है वो बिगड़े ना। लेकिन ऐसे ही लोग आपसी भाईचारा का सौहार्द भी खराब करने का लगातार प्रयास करते हैं, और उसी का एक ये भी उदाहरण है। लगता है सपा को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए इसमें? निश्चित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। नहीं तो कल के दिन में फिर यही लोग कहेंगे कि सपा की भी कहीं ना कहीं से इसमें सहमति होगी। मुझे लगता है कि हमको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में उमाशंकर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी की गई जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और अगर समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी भी मौन सहमति है इस पूरे मामले में। बहरहाल उनका साफ कहना है कि इस तरह से समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाले बयानबाजी करना बिल्कुल भी उचित नहीं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।